हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। सो दोस्तों, ये हमारा सुपर ऑसम अमेजिंग रिजल्ट है। आई होप आप लोगों ने वीडियो तो देख ही लिया है। मेरा जो इंट्रो वीडियो था मुझे तो आप लोग जाने गए होंगे। ये अनअकैडमी का सुपर ऑसम अमेजिंग रिजल्ट है दोस्तों। ब्राइटन मॉन्डाल 100% बहुत सारे स्टूडेंट्स अनअकैडमी पर पढ़कर अपना भविष्य बना चुके हैं, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर चुके हैं, अपने टीचर्स का नाम रोशन कर चुके हैं, अपना नाम रोशन कर चुके हैं। तो अब आप भी वो हो सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड सेशन नोट्स जानने हैं दोस्तों, तो सेशन नोट्स आप लोगों को यहां पे मिलेंगे tinyurl.com/JEADVmath। और अगर गाइस इन वीडियो से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी अपडेट चाहिए होती है, सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल विच यू नीड टू सब्सक्राइब t.me/pjsir42। ये टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। उसके बाद लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, ये प्लस सब्सक्रिप्शन के दोस्तों फीचर्स होते हैं। आप लोग जानते हैं अनलिमिटेड एक्सेस आप लोगों को मिलती है अगर आप एक स्टेप अप जाते हैं, जो कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को मिलता है पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर। पर्सनल गाइडेंस के अंदर आप लोगों को 1-to-1 गाइडेंस मिलती है टॉप एग्जाम एक्सपर्ट से, कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान विद बाई वीकली रिव्यूज, 1-on-1 गाइडेंस आप लोग को मिलती है दोस्तों एग्जाम एक्सपर्ट्स के द्वारा, स्टडी मटेरियल मिलता है जो स्पेशलाइज नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट्स होते हैं, और आप लोग को एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिलती है जो स्टडी बूस्टर वर्कशॉप्स आप लोगों को मिलती है टाइम टू टाइम जो एग्जामिनेशंस होते हैं। इसके अलावा आइकॉनिक के अंदर अब आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी मिलता है दोस्तों, ठीक है। सो गाइज, ये फाउंडेशन सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग है। ये ओल्ड प्राइसिंग है आप लोग देख रहे हैं, और ये रिड्यूस प्राइसिंग है। प्राइस रिड्यूस हो चुकी है बेस्ड ऑन दी फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट्स। 1 ईयर और 2 ईयर की प्राइसिंग आप लोग के सामने है। पीजे लाइव कोड आप लोग को यूज करना होता है इसमें भी 10% लेने के लिए, तो 10% डिस्काउंट अगर आप लोग इसके अंदर भी चाहते हैं तो आप लोग को मिल सकता है। फिर अगर IIT JEE का प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोग लेते हैं तो 34,650 का ये आप लोग को पड़ता है। 12 मंथ का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन होता है। 18 मंथ का आप लोग को पीजे लाइव कोड यूज करके 42,525 का पड़ता है, और अभी 24 मंथ का आप लोगों को पड़ रहा है 45,000 के अंदर। पीजे लाइव कोड आप लोगों को यूज करना होता है, ठीक है। और फिर 1 ईयर का दोस्तों अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप प्लान करते हैं तो वो 53,000 है। पीजे लाइव कोड यहां पे यूज करना है आप लोगों को। 2 ईयर का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है गाइज वो 72,000 है। उसके बाद आप लोग गाइज कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस भी यूज कर सकते हैं। कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस के लिए आप लोगों को सिंपली वेबसाइट पे जाके जब आप प्लस या आइकॉनिक ले रहे होंगे या फिर प्लस ले रहे होंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप टॉपअप करना चाहते हैं क्या, मतलब आप ऐड CBSE फॉर दीज मैनी रुपीज। तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन गाइज आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप लोग अपने स्कूल की प्रिपरेशन भी अनअकैडमी से करना चाहते हैं, अनअकैडमी को वन स्टॉप सोल्यूशन बनाना चाहते हैं। सो गाइज आई होप जल्दी से आप लोग पीजे लाइव कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि जो मेरा पॉइंट है, मैं आप लोग को 10 बुक्स बताने वाला हूं। उनमें से मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक है एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज ऐसी बुक्स हैं जिनको बच्चे पता नेग्लेक्ट कर देते हैं। उनको लगता है बहुत सिंपल बुक्स हैं, IIT JEE में इतना सिंपल थोड़ी आता है। मैं मानता हूं नहीं आता, ठीक है, बट एनसीईआरटीज आर कॉन्सेप्चुअल बुक्स। एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बनता है, राइट। बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। और इस डेडली कॉम्बिनेशन को मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि जेई मेन में तो हेल्प होगा ही सही, बट आप एक चीज मत भूलिए, जेई एडवांस लिखने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है 75% लाना, और वो 75% लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और एनसीईआरटीज पूरी सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एनसीईआरटीज को आप कभी मत भूलिए। तो मेरी तरफ से पहली रिकमेंडेड बुक्स हैं एनसीईआरटी। 3 बुक्स हैं, बट मैं इसको एक ही बुक की तरह मानता हूं क्योंकि रिलेटिवली इसका वॉल्यूम बहुत कम होता है। और अगर आप हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, हमारे जो कंटेंट है उसको भी पढ़ रहे हैं, तो उसके अलावा आपको बहुत कम एफर्ट में ये बुक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगी। इसका एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, जो केवल प्रॉब्लम बुक्स है एनसीईआरटी की, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको बेनिफिट क्या होगा बेटा? आपको बेनिफिट जेई मेन में तो होगा ही सही, 75% वाला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अंदर भी होगा। तीसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि आपके कोई से भी कॉन्सेप्ट्स अनटच्ड नहीं रहेंगे, क्योंकि जेई एडवांस भी कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट्स है उसके ऊपर क्वेश्चन चाहे काफी एडवांस बन जाए, मगर जो कॉन्सेप्ट्स है वो एनसीईआरटी से लेती ही लेती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी मेरे हिसाब से पहला मस्ट रीड बुक है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स के अंदर बेटा मैं आपको एक चीज बता देता हूं,
मेरे हिसाब से अगर आप लोग मैनिपुलेशंस इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, और बच्चे, मैं आपको बता देता हूं, बहुत ज्यादा बच्चे इसके अंदर टाइम लगाते हैं। मान लीजिए 3 मिनट का क्वेश्चन, 3 मिनट के क्वेश्चन में 30 सेकंड्स के अंदर उन्हें कॉन्सेप्ट क्लिक कर गए, मगर 2.5 मिनट तक वो क्वेश्चन सॉल्व करते रह जाते हैं, पेपर की लेंथ को जज नहीं कर पाते हैं। इस साल भी जो रुड़की ने पेपर कराया 2019 जेई एडवांस, बच्चों को बहुत ज्यादा लेंदी लगा। बच्चों को लेंदी इसीलिए लगा क्योंकि उनकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट नहीं है। मैथ्स का पेपर लेंदी लगा उनको क्योंकि उनको टाइम पे बिल्कुल जो बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो हम लोग प्रैक्टिस करके सीखते हैं, वो उन बच्चों की शॉर्टकमिंग। तो हॉलोनाइट एक ऐसी बुक है जिसके अंदर आप लोग ऐसे क्वेश्चन देख सकते हैं। प्रिलेप्को, हॉलोनाइट एंड प्रिलेप्को, इन दोनों में से कोई सी भी एक बुक आप कर सकते हैं। प्रिलेप्को के अंदर बहुत सारे एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन के क्वेश्चंस है, खासकर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस है जो आपको करने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो क्वेश्चन एज इट इज सिलेबस में नहीं आएंगे, जेई एडवांस में नहीं आते, बट वो किसी क्वेश्चन का पार्ट हो सकते हैं। और जब वो किसी क्वेश्चन का पार्ट होते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों का क्वेश्चन केवल इस वजह से गलत हो जाता है क्योंकि हम इनफ फास्ट नहीं होते। तो मेरे हिसाब से पहली बुक है मैथमेटिक्स के अंदर हॉलोनाइट / प्रीलैब को, दोनों में से कोई सी भी आप ले सकते हैं। अगर मैं सेकंड बुक की बात करूं तो आपको कोई एक प्रॉब्लम बुक लेनी चाहिए। प्रॉब्लम बुक मतलब, अगर आपको याद हो, मेरा पिछला वीडियो था हाउ टू गेट रैंक इन टॉप 50, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे जो प्लस एजुकेटर से आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको कुछ बुक रिकमेंड करते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। तो उस टॉपिक के पर्टिकुलर आपके पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए। तो आपको क्या करना है कि एक प्रॉब्लम बुक लेनी है। प्रॉब्लम बुक मतलब आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किसी टीचर ने आपको करने के लिए बोला है, तो आपके पास वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होने तो चाहिए। तो जैसे सेंगेज की अगर मैं बात करूं, सेंगेज की प्रॉब्लम बुक्स काफी अच्छी आती हैं जिसमें काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। इसी तरह से कोई सा भी एक क्वेश्चन बैंक उठा लें। तो बेसिकली जो सेकंड सजेशन है मैथमेटिक्स के अंदर, वो है मेरा जो क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक में सिंगेज आप ले सकते हैं, किसी और पब्लिकेशन का ले सकते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन का भी डिसेंट आता है, मैग्रो हिल्स का भी डिसेंट आता है। तो आप इन तीनों में से कोई सा भी एक चूज कर सकते हैं, ये आपका विश है। बट एक मैं आपको बस कैटेगरी बता रहा हूं। पहली कैटेगरी थी मेरे लिए अलजेब्रिक मैनिपुलेशन बेसिक्स के लिए हॉलोनाइट / प्रीलैब को। सेकंड बुक है क्वेश्चन बैंक, ठीक, रशियन बुक्स है, ठीक है, और बहुत पुरानी लिखी हुई बुक्स है, 100-150 साल पुरानी बुक्स है। हॉलोनाइट भी बहुत पुरानी बुक है। इन बुक्स के अंदर बहुत डिफिकल्ट मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अब मैकेनिक्स के अंदर क्या आता है, मैकेनिक्स के अंदर आपका जैसे स्टार्टिंग में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आ गया, काइनेमेटिक्स आ गया, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, सेंटर ऑफ मास, इस तरह की क्वेश्चंस जो क्लासिकल मैकेनिक्स जिसको बोलते हैं, जो तकरीबन 35 to 40% ऑफ जेई सिलेबस होती है, उसकी प्रैक्टिस के लिए इरोडो यूज होती है जनरली, ठीक है। अब ये कन्वेंशनली अपने आप को चैलेंज करने के लिए ऐसी ये बुक है। इस बुक का बेनिफिट ये भी है कि आप जैसे फिजिक्स ओलंपियाड का सेकंड लेवल देते हैं तो भी ये बुक काम की है। और आजकल जो लैंग्वेज हेवी क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इस तरह के क्वेश्चंस भी इरोडोव में अवेलेबल होते हैं। तो आप अपना थॉट प्रोसेस बिल्ड करने के लिए इरोडोव एक बुक यूज कर सकते हैं। थ्योरी के लिए एक बहुत अच्छी बुक है एच.सी. वर्मा, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 11 क्लास की होती है, वॉल्यूम 2 12 क्लास की होती है। ये दोनों ही बुक्स बहुत अच्छी बुक्स हैं और काफी टाइम से यूज की जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि श्री एच.सी. वर्मा जो आईआईटी कानपुर में थे, पहले कार्यरत थे, उन्होंने बहुत टाइम लेके इस बुक को डेवलप किया और जब से डेवलप किया है उसके बाद से उन्हें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एरर फ्री बुक और इतनी शानदार बुक है कि आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये फिजिक्स है। फिजिक्स के अंदर क्या चीज है, विजुअलाइज करना होता है, बहुत हाईली कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो उसके लिए बहुत हाईली कॉन्सेप्चुअल बुक है एच.सी. वर्मा। एच.सी. वर्मा मेरा दूसरा सजेशन है आपको। तीसरा सजेशन अगर मैं बात करूं तो मेरा जो तीसरा सजेशन है वो है हेलिडे रेसनिक। हेलिडे रेसनिक एक ऐसी बुक है जहां पे नॉन ट्रिवियल प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। अब देखिए कोई भी फॉरेन ऑथर होता है ना, तो फॉरेन ऑथर की जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी लैंग्वेज, अगले पे आ जाता हूं, केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगेन केमिस्ट्री मेरे हिसाब से रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। जो भी बच्चा लॉजिकली बहुत ज्यादा साउंड है, क्या कहा मैंने, जो भी बच्चा लॉजिकली बहुत ज्यादा साउंड है वो ये प्रेफर करता है कि मैथ्स और फिजिक्स उसकी बहुत ज्यादा अच्छी है और होती भी है, ठीक है। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी केमिस्ट्री नेचुरली बहुत अच्छी होती है। इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात भी करूं तो जब मैं आईआईटी की तैयारी करता था तो मैथमेटिक्स मेरी काफी अच्छी थी। मैथमेटिक्स में जनरली जब मैं पढ़ता था तो जो हमारा मटेरियल होता था कोचिंग का, उस मटेरियल को मैं सॉल्व करता था, एनसीईआरटी सॉल्व करता था और मेरा काम हो जाता था।
कभी कभी जब मुझे और ज्यादा एक्सप्लोर करना है, जब टीचर्स ने भी रेकमेंड किया है और मुझे मार्क्स और अच्छे बढ़ाने की इच्छा होती थी और कोशिश भी करता था मैं, तो ए दासगुप्ता में सॉल्व करता था। ठीक है, मैथ्स में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी, ज्यादातर चीजें मेरा टीचिंग से ही हो जाती थी। फिजिक्स के अंदर मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया, मैंने एच सी वर्मा भी फॉलो की, और अगेन जो स्टडी मटेरियल होता है, जो क्लास के अंदर डिलीवरी होती है, हर एक क्लास अटेंड करता था, और तो उसके साथ साथ मेरी सब चीजें हो जाती थी। बट जब मैंने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा, फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, मतलब जो जिसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोलते हैं, यहां तक सब ठीक चल रहा था। यहाँ पे यूनिटरी मेथड था, मेरे को बहुत अच्छा आता था, तो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बहुत फटाफट फटाफट से हो रहे थे। बट फिर क्या आया, पीरियोडिक टेबल, फिर क्या आया, केमिकल बॉन्डिंग, और जैसे ही मेरी लाइफ में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एंट्री हुई, वैसे ही मेरी लाइफ में बुक्स की भी एंट्री हुई। क्यों? क्योंकि अब आप सोचो, एक लॉजिकल बच्चा, ठीक है, जिसको पता है कि भाई ये वर्किंग रूल लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, इस तरह की मेरे को तो आदत है। ठीक है, जिस बच्चे की ऐसी आदत है, उसको कोई रूल्स याद करा दो, और रूल्स याद करने के बाद उसमें एक्सेप्शन भी याद करा दो, तो क्या ये नेचुरल लगता है? नहीं, राइट? तो केमिस्ट्री के अंदर मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी मार्क्स लाने में। इनफैक्ट मुझे याद है अभी भी 11th क्लास के अंदर आई वॉज टंडन मेरे हिसाब से जेई के लिए भी प्रेफरेबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत क्लासिक बुक है जिसका नाम है जे डी ली। जे डी ली कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें काफी, मतलब बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, काफी मोटी बुक है, और इसके अंदर सब तरह के रिएक्शंस हैं। खासकर जो इसका सॉल्ट एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस है, वो काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो जे डी ली आप पिक कर सकते हैं। ठीक है, जे डी ली पिक करने में, बट मेरा ये मानना है कि जब भी आप जेडीली पढ़ें, क्योंकि बहुत ज्यादा बोरिंग बुक है, मेरा ऐसा ओपिनियन है, तो उसके लिए प्लीज अपनी गाइडेंस जरूर लें। गाइडेंस किससे लेनी है आपको? अपने एडुकेटर से। आप अपने एडुकेटर से गाइडेंस लें और पूछें उनसे कि सर मैंने जेडीली रेफर करना स्टार्ट किया है, जेडीली में मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए, प्लीज मुझे बताइए। ठीक है, तो जेडीली आप प्रेफर कर सकते हैं, राइट? तो ये मेरे तरफ से सजेशन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कोई पर्टिकुलर बुक उठानी होती है। ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं। पीटर एटकिंस एक बुक है, आई.एल. फिनार एक बुक है, मॉरिसन बॉयड एक बुक है। इन तीनों में से कोई सी भी आप एक ले सकते हैं। मैंने पर्सनली, जब मैं केमिस्ट्री ओलंपियाड की तैयारी कर रहा था, मैंने आई.एल. फिनार ली थी, बट आई.एल. फिनार मेरे हिसाब से काफी बोरिंग बुक है और थोड़ी सी यूनिवर्सिटी लेवल की बुक है। तो उसकी जो लैंग्वेज है वो काफी, मतलब थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा है। ठीक है, पीटर एटकिंस काफी अच्छी बताते हैं। ठीक है, तो वो एक बुक है जो आईआईटी के लिए ठीक ठाक है। सिमिलरली मॉरिसन बॉयड मेरे हिसाब से सबसे पॉपुलर बुक है आईआईटी जेई के लिए। तो अगर मैं सारे फैक्टर्स इंक्लूड करूं और जो ज्यादातर एडुकेटर्स भी रेकमेंड करते हैं, तो मॉरिसन बॉयड एक बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, राइट? इसके अलावा एक रिसेंटली एक बुक है क्लेडन। क्लेडन एक ऐसी बुक है जो मेरे हिसाब से जेई के लिए इतनी काम की नहीं है, बट अगर आप केमिस्ट्री ओलंपियाड फॉलो करते हैं, केमिस्ट्री ओलंपियाड को करना, क्लियर करना चाहते हैं, तो क्लेडन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक है। उसमें से ऐसा मैंने अपने स्टूडेंट से सुना है कि बहुत हंत, मैग्रोहिल और सिंगेज, इन तीनों में से आप कोई सा भी ले सकते हो। फिर तीसरा मैंने आपको ए दास गुप्ता बताई है, जो एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स के लिए काफी अच्छी बुक है। फिर अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, तो फिजिक्स के अंदर बेटा मैंने आपको क्या बताया? आई.ई. इरोडोव, हेलिडे रेस्निक और एच.सी. वर्मा, तीनों के जो इंपॉर्टेंट यूसेजेस हैं वो भी मैंने आपको बताया यहाँ पर। केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री में आर.सी. मुखर्जी, ओ.पी. टंडन मैंने कब बताई? जब केमिस्ट्री ओलंपियाड आप रेफर कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जे.डी. ली, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मॉरिसन बॉयड, और अगर आप ओलंपियाड अगर फॉलो कर रहे हैं तो क्लेडन एक अच्छी बुक है। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से आपको बुक्स का था। बट मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैंने आपको याद दिलाया था जब मैंने टॉप 50 वाला वीडियो बनाया था, तब मैंने आपको बताया था कि दो तरह के सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज क्या है? आपका मटेरियल जो हम आपको प्लस प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं, अगर आप प्लस पे का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो उसको रिलीजियसली फॉलो करो। फिर एनसीईआरटीज फॉलो करो। उसके बाद अगर आपको टाइम मिल रहा है और आपके मेंटर ने आपको बोला है, तभी आप बुक्स रेफर करो। ये चीज मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताई थी, याद है आपको? ये मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं, वापस टाइम एंड अगेन कह रहा हूं कि मेंटर्स की गाइडेंस में ही आपको ये सारी बुक्स सॉल्व करनी है।
ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि टॉप 10 बुक्स कौन सी होती है IIT JEE के लिए। अगर इन बुक्स को आप मेंटर्स की गाइडेंस में करते हैं तो आपकी बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन IIT में होना तय है। सो गाइज, आई होप यू लाइक द लेक्चर। सो आप यू नो द ड्रिल भाई, इसके जो भी सेशन नोट्स हैं वो आप लोगों को मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है tinyurl.com/JEEDVmath। हमारे जो यूट्यूब पे कवर पेज है वहां पे भी आप लोगों को ये मिल जाएगा, ठीक है। सो टेलीग्राम मैसेंजर गाइज आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए प्रशांत जैन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी की तरफ से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इसका जो URL है वो है @PJSir42। यहां पे आप लोग दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप लोगों को KVPI, प्री-आर्मो, NTSC, NSCS, JEE से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स मिल सके, ठीक है। फिर उसके बाद कॉम्बैट एग्जामिनेशन गाइज हर संडे कंडक्ट कराता है अनअकैडमी। PJ लाइव कोड यूज करके आप लोग उसको अनलॉक कर सकते हैं। कॉम्बैट एग्जामिनेशन से आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग चीजें मिलती हैं, और वो अमेजिंग चीजें क्या है, आप लोगों को सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट मिलता है, उसके अलावा कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स हैं वो भी आप लोगों को मिलते हैं। आस्क अ डाउट फीचर गाइज आप लोग यूज कर सकते हैं अनअकैडमी का। आस्क अ डाउट फीचर बहुत ही अमेजिंग फीचर है, जहां पे आप लोग कोई भी अपने डाउट्स हैं उनको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। 1 बाय 1 आप लोग डाउट्स को स्कैन करके अपलोड करें, और फिर ये चीज बस ध्यान रखें कि सब्जेक्ट वगैरह सब मेंशन करके, डोंट्स क्या है, मल्टीपल आप डाउट्स ना डालें, एक के बाद एक ही डालें। और ये गाइज मेरा अनअकैडमी का URL है @prashant42jain। तो आप लोग इस पे मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और गाइज सिंपल सी बात है, एक चीज आप लोग को जो हमेशा याद रखनी है वीडियो के एंड पे, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको बोलिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और अनअकैडमी का जो बेस्ट कंटेंट है जो JEE मैथ रैंकर्स पे आप लोगों को मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको एक्सेस करें। सो गाइस, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड PJ Live। थैंक यू।